आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, नमस्ते। मैं पीके सर आपके बीच रीजनिंग का एक ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूँ। तो मेरे दोस्तों, आज रीजनिंग का सबसे पहला दिन है, फर्स्ट डे है। तो रीजनिंग का शुरुआत हम कैसे करें कि आगे मुझे प्रॉब्लम ना हो, तो बिल्कुल चिंता करना नहीं है। बिल्कुल आज ज़ीरो लेवल से हम बताएंगे रीजनिंग में, बिल्कुल टेंशन लेना नहीं है और आपका मैक्सिमम क्वेश्चन बनते चला जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है, रीजनिंग का पहला दिन है तो थोड़ा सा उसमें कुछ बताना चाह रहा हूँ कि रीजनिंग दो पार्ट में पढ़ना है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपका वर्बल रीजनिंग है, सेक्शन बी में नॉन वर्बल रीजनिंग है। तो वर्बल रीजनिंग में पहला जो हम चैप्टर आपका स्टार्ट करने वाले हैं वो आपका अल्फ़ाबेट्स है। तो अल्फ़ाबेट्स में आपका टोटली जो हम लोग पढ़ चुके हैं ABCD का ही तो है उसमें यूजेज, और हमको ये नहीं समझ में आता है कि सभी स्टूडेंट्स अल्फ़ाबेट्स को याद क्यों नहीं कर पाते हैं। जैसी कोई क्वेश्चन आता है तो ABCD लिख करके फिर P का वैल्यू जोड़ता है, फिर ये है वो है ऐसे करके याद करता है। तो उतना ना करो मेरे दोस्त, आप इतना तो तय है, इतना तो मान लीजिए कि रीजनिंग में वर्बल चैप्टर में अल्फ़ाबेट्स की ज़रूरत सिर्फ अल्फ़ाबेट्स में ही नहीं है, बल्कि बहुत सारे चैप्टर्स में इसकी ज़रूरत है। अब जैसे अल्फ़ाबेट्स यदि कमांड आप कर लेते हैं तो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मिसिंग नंबर हो गया, सीरीज हो गया, ऑड मैन आउट हो गया, सिमिलरिटी होगा, ये सब चैप्टर में आपको अल्फ़ाबेट्स का ही ज़रूरत है। तो आज मेरे प्रिय दोस्तों, आज सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा अगर काम है, वर्क है, तो आपका अल्फ़ाबेट्स को याद करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स याद करते हैं, 10 दिन में भूल जाते हैं। तो हम ऐसा एक लॉजिक देने वाले हैं कि लाइफ टाइम नहीं भूल पाइएगा, बस थोड़ी सी आज प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है, कभी भूल ही नहीं सकते हैं। और जब हमको यही कंपटीशन की तैयारी ही करना है तो भूलने से तो काम चलेगा नहीं। याद करते हैं, भूल जाते हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि बार बार प्रैक्टिस करना है, यूजेज करना है, और देखते हैं कितना आपका अच्छा रीजनिंग हो जाता है। बहुत अच्छा हो जाएगा, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, प्रैक्टिस में कमी नहीं करना है। तो अल्फ़ाबेट्स का ज़रूरत आपको 4-5 चैप्टर्स में है, तो आज हम लोग को इसको पूरा क्लियर कर लेना है कि A से Z तक कैसे हम याद रखें, क्योंकि इसी में नहीं 4-5 चैप्टर में ज़रूरत है। तो अल्फ़ाबेट्स में आइए हम लोग देखते हैं कि उसको याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहला तो मेन काम वही है कि हमको याद ऐसा सर करवा दीजिए, ऐसा कर दीजिए, ऐसा कॉन्सेप्ट बता दीजिए कि अल्फ़ाबेट्स एकदम लाइफ में ना भूलें। मैंने ऐसा है उसमें कि लेटर देख करके ही आपको उसमें डिजिट नज़र आने लगेगा, तो बड़ा मज़ा है, कमाल का है। आइए देखते हैं। चलिए, तो यही हम लोग का अल्फ़ाबेट्स में लेटर हैं। तो फर्स्ट 5 लेटर में कोई को प्रॉब्लम नहीं होता है, जैसे A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, E का 5। तो ABCDE, ए आप कभी कोई नहीं भूल पाता है, भूलता है तो सिर्फ बीच वाला। तो बीच वाला में ही हम थोड़ा सा लॉजिक दे रहे हैं, प्रैक्टिस थोड़ा सा कर दीजिएगा तो आपको दिमाग में 100% सब दिन के लिए स्टोर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अच्छा, ये एफ है, तो एफ हम लोग बॉस ऐसे ही लिखते हैं ना, बोलिए जल्दी से। एफ ऐसे लिखते हैं, यदि हम ऐसा बना दे तो 6 हो जाएगा। तो बस करना कुछ नहीं, थोड़ी सी प्रैक्टिस करना है। तो एफ का मान कितना होता है? 6 होता है। जी पे आइए जरा, जी हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं, यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो 7 नजर आने लगा, तो जी का मान 7 होता है। एच हम लोग ऐसे ही तो एच लिखते हैं, और डिजिटल घड़ी में या कहीं भी डिजिटल देखिएगा कि 8 ऐसे ही तो लिखता है, तो एच का मान कितना हो जाएगा? 8। और 9 तो कैपिटल में हम लोग ऐसे लिखते ही 9, सॉरी आई तो कैपिटल में हम लोग 9 जैसा लिखते ही हैं। तो बताइए जल्दी से, एफ का मान 6, जी का मान 7, एच का मान 8, आई का मान 9। अब चलिए जे वाला, तो एक अलग ग्रुप हम लोग तैयार किए हैं इजोटी का। ये 5 का फैक्टर पे है, 5, 10, 15, 20 और 25 है ना। तो इसका अभी हम लोग छोड़ेंगे, ये लास्ट में हम याद करवा देते हैं। अब के हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं। के का वैल्यू सर कैसे याद होगा? बहुत सिंपल है। के लिखने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कीजिए, ओवरराइट करते करते 1 जैसा कर दीजिए, तो आपका के का मान 11 हो जाएगा। फिर से एक बार देखिए,
फिर से एक बार देखिए जल्दी से, के ऐसे हम लोग लिख दिए, इसको ओवरराइट करते करते 1 बना देना है तो के का बार 11 हो जाएगा। एल है, एल हम लोग ऐसे लिखते हैं, एल ऐसे लिखते हैं ना। अब जल्दी से बस यहाँ खाली ऐसे बना देंगे तो 2 जैसा हो गया, तो 2 तो नहीं होगा, 2 तो बी का स्थान है, तो 2 ना होकर क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। एम हम लोग ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा रोटेट यदि करा दें तो 3 जैसा लगने लग जाएगा, इसको अगर ऐसे रोटेट कराते हैं तो 3 हो जाएगा, तो 3 तो सी का मान है, तो 3 नहीं होगा, कितना होगा 13 हो जाएगा। तो अल्फाबेट्स चैप्टर में पकड़ होगा तो आगे 5 का चैप्टर में आपका इसका यूज है, उसमें भी हम लोग का कम टाइम लगे। तो आज अगर टाइम लग भी रहा है तो लगने दीजिए, अच्छा होना है तो भैया टाइम तो लगेगा ही लगेगा, एकदम क्लियर कट में बता रहा हूं, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। अब भैया जरा एन, एन हम लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसा कीजिए कि इस टाइप वाला 4 लिख देते, इसी पर लिखिए 4-5 बार, तो 4 से हो जाएगा 14, क्योंकि 4 तो मान है डी का। ओ पे तो आपका इजोटी वाला ग्रुप में है। आइए पी का कैसे याद रखते हैं, पी हम लोग स्मॉल ऐसे लिखते हैं, बस अगर ऐसे बना दे इसको तो पी का मान यहाँ पे आपका 6 नजर आने लगा, तो 6 तो नहीं होगा, 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 होगा। क्यू हम लोग ऐसे लिखते हैं, अब यहाँ पे देखिए 7 बन गया, तो 7 तो नहीं होगा ना, 17 होगा, क्योंकि 7 तो आपका जी का वैल्यू था। अब आइए जरा आर का, आर हम लोग ऐसे ही तो लिखते हैं, तो बस इसको 0 का ऐसे बना दीजिए, एक 0 यहाँ पे है ही, तो ये 8 बन गया, 8 सम कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। एस हम लोग ऐसे लिखते हैं, यहाँ से आपका इसको मिला दीजिए तो 9 बन गया, तो जल्दी से बताइए 9 तो नहीं ना होगा, 19 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 19 होगा। और बॉस 20 टी का तो 20-20 मैचों हम लोग देखबे करते हैं, टी से 20-20 याद रखिएगा, तो टी का मान 20 होता है। यू थोड़ा सा उसको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यू में थोड़ा सा यहाँ पे डिजाइन नहीं हो पा रहा है, तो यू का वैल्यू 21 होता है। याद रखना कि 20-20 मैच के बाद यू है, तो यू का वैल्यू 21 होता है। भी पे आइए जरा, भी यही है। अच्छा, भी में 2 लाइन ज्वाइंट हो रहा है, देखिए ना 2 लाइन, 2 का मतलब डबल, डबल डबल 2 याद रखना है, डबल है तो डबल, डबल लाइन डबल 2, डबल लाइन डबल 2, तो भी का मान डबल 2 होता है। आइए जल्दी से डब्लू का, डब्लू तो हम लोग ये आपको जैसे ही ऐसे रोटेट कराएंगे तो 3 बन जाएगा, तो बॉस 3 तो होगा नहीं, 3-13 तो होगा नहीं, तो 3-13 ना होकर कितना हो जाएगा फिर 23 हो जाएगा। और एक्स वाई जेड तो आपका बहुत आसान है, लास्ट में 24, 25, 26 है ना, तो लास्ट का 3, फर्स्ट का 5, एक कभी कोई भूलता नहीं है। तो बीच वाला का थोड़ा सा इसी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है, एक बार और फिर से देख लीजिए। एफ का हम लोग कैसे याद किए थे, तो सर 6 बना दिए तो सी हो गया, जी ऐसे लिख 7 बना दिए, यहाँ पे एच को 8, आई कैपिटल में तो हम लोग 9 लिखते ही हैं। अब आइए जरा के का, तो के में ऐसे ओवरराइट करके 11 कर दिए, एल में यहाँ पे इसको 2 बना दिए तो 12 हो गया, एम को रोटेट करके 13 बना दिए, यहाँ पे जल्दी से बताइए एन का यहाँ 4 लिख के 14 बना दिए, पी के लिए स्मॉल पी लिख दिए ऐसे बना दिए तो 6 हो गया, तो 6 नहीं 16 हो जाएगा। क्यू का मान यहाँ पे क्यू ऐसे लिखे, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा बना 7 नजर आने लगा, तो 7 तो नहीं होगा 17 होगा। यहाँ पे आर का, आर हम लोग तो ऐसे लिखते ही हैं, एक तो 0 बनाएंगे, बस नीचे 0 का शेप दे देंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 नहीं होगा 18 होगा। एस का मान यहाँ पे ऐसे है, तो इसको 9 बना देंगे, बस कुछ नहीं करना, ऐसे जोड़ देंगे तो 9 जैसा हो जाएगा, तो 9 का मतलब बताइए 19 हो जाएगा। 20-20 मैच में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू का मान 21, भी में डबल लाइन है तो डबल लाइन से डबल 2 याद रखेंगे, डब्लू तो 3 का शेप में आ जाएगा, जैसे इसको रोटेट करेंगे तो आपका डब्लू हो जाएगा 3, तो 3-13 तो बुक हो चुका है, तो 23 हो जाएगा। और 24 होता है एक्स, 25 आपका वाई, और 26 होता है जेड। तो इस तरह से अल्फ़ाबेट्स को बस 2, 4, 5 बार में इसको प्रैक्टिस करना है, आराम से हो जाएगा। कहीं 2 दोस्त कहीं घूम रहे हैं या कहीं टहल रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं या कहीं भी हैं, तो अचानक उससे पूछे कि भैया आप पी का मान बताओ, जेड का मान बताओ, एक इसका बताओ, तो उससे क्या होगा कि एकदम आपको क्लियर कट दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा, कभी भूल ही नहीं पाओगे, एकदम गारंटी है, भूल ही नहीं सकते हैं आप इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, इजोटी वाला ग्रुप को जरा देखते हैं। चलिए, इजोटी वाला ग्रुप में क्या है कि ई का मान 5 है, 5 का फैक्टर है, सिंपल है भी, तो ई का मान 5, जे का मान 10, ओ का मान 15, 20 तो मैच हो ही गया, वाई का मान 25। तो इजोटी में आपका है आपका 5, 10, 15, 20, 25। इसको सर हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है, एग्जाम्पल मैं बता दे रहा हूँ, है ना, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी लिख देना है। जैसे हमने लिख दिया पटना, ठीक है, क्या लिख दिया पटना, तो P का मान जल्दी से बताइए क्या सीखा है, ऐसे 6 बना करके तो 16 हो जाएगा, A का मान 1, T 20, N का 14, A का 1, कुछ भी लिख के प्रैक्टिस करना है। नंबर 2, जैसे हम लिख दिए, मान लिया जाए कि
औरंगाबाद लिख दिए, लीजिए औरंगाबाद। अब यहाँ देख रहे हैं कि ए का मान 1, U21, R का मान 18, ए का मान 1, N होता है 14, G7 से याद करवाए हैं, E1 हो गया, E2 हो गया, E1 हो गया, ये कितना हो गया 4। तो अगर इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ईजी में आपका समझ में आ जाएगा। और भी देख लीजिए, चलिए थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं। नंबर 3, जैसे आप इसका तो नाम सुने ही होंगे, चलिए प्रियंका चोपड़ा। चलिए P का मान 16, R 18, I 9, A 25, E1, N का मान 14, K 11, E1, C का 3, H का 8, O का बताइए जल्दी से 15, 16, R का 18, A। माने 10 हीरो हीरोइन का नाम लिख दीजिएगा, अल्फ़ाबेट्स कभी भूल ही नहीं सकते हैं, एकदम कन्फर्म मैं बता रहा हूँ। तो इस तरह से 10-20 प्रैक्टिस कीजिएगा, याद करिएगा, तभी आगे चैप्टर बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो इतना याद कर लीजिएगा, आगे हम अभी बढ़ रहे हैं। तो अब हम लोग लिखेंगे अल्फ़ाबेट्स में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसके बारे में हम लोग पहले लिखेंगे। तो लिखिए, कॉपी में हेडिंग लिखिए इम्पॉर्टेंस पॉइंट टू नोट। आइए पॉइंट नंबर पहला देखते हैं। चलिए पॉइंट पहला में है चलिए तो लिख लिए, थोड़ा सा और लिख लेते हैं, इसको पूरा लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। चलिए तो इसमें पॉइंट 1 में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो आइए देखते हैं। चलिए तो अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर होते हैं। कितना लेटर होता है? 26 लेटर। तो 26 को अगर हम दो पार्ट में, तो 13 लेटर का पार्टीशन हम लोग कर लेंगे। तो ए से लेकर के एम को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट हाफ। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ। और एन से जेड को बोलते हैं क्या? सेकेंड हाफ। ठीक है, फर्स्ट को ए से एम जो हिस्सा हमने बनाया, मीन्स अल्फ़ाबेट्स को दो पार्ट में हमने किया, तो ए से एम को बोलते हैं फर्स्ट हाफ और एन से लेकर जेड को बोलते हैं सेकेंड हाफ। हिंदी में लिखिएगा तो अगर प्रथम अर्धांश बोलते हैं, अर्धांश का मतलब आधा, और इसको सेकेंड अर्धांश, द्वितीय अर्धांश बोलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अल्फ़ाबेट्स को हम लोग दो पार्ट में समझते हैं, पहला है ए से एम को फर्स्ट और एन से लेकर जेड को सेकेंड। अब आइए पॉइंट नंबर 2। चलिए पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से, एकदम जीरो से, टेंशन नहीं लेना है। पॉइंट नंबर 2 है कि हम लोग इसको बोलते हैं इधर बाएं और इधर क्या हो जाता है? दाएं। सिंपल सा लॉजिक है, ये मेरा राइट हैंड है तो इधर राइट हो गया, ये लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट हैंड हो गया। अब पॉइंट 2 में क्या है कि लिखना है इसमें कि काउंटिंग का सही डायरेक्शन लेफ्ट से होता है, बाएं से होता है। चलिए पॉइंट 2 में क्या कहता है कि काउंटिंग का सही डायरेक्शन बाएं से होता है। आइए एग्जाम्पल जरा देखते हैं हम लोग। एकदम शुरुआत है, एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से, बस खाली लास्ट तक इसको देखना है, कॉपी में फेयर करना है। चलिए तो पॉइंट नंबर 2 कहता है कि काउंटिंग का सही डायरेक्शन बाएं से होता है। किधर से होता है? बाएं से होता है। कोई आपसे अगर पूछ दे कि बाएं से पांचवा लेटर मीन्स अक्षर कौन सा है, तो बाएं से बताइए बॉस। 1 2 3 4 5, कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। नंबर 2 पूछ दे कि बाएं से आपका 7वां अक्षर कौन सा है? बाएं से 7वां अक्षर, 7वां मतलब क्या याद करवाए थे? जी। जी ऐसे लिखते थे, याद है ना? तो जी का मतलब 7 है ना, ऐसे। अगर हमसे पूछ दिया जाए कि बाएं से 11वां लेटर कौन सा है, तो 11 बताइए जल्दी से किसका है? ये 11 है, के का, है ना? तो समझ में माजरा कुछ आ रहा है? मैंने अगर अल्फ़ाबेट्स हम याद कर लेते हैं तो जो जिसका वैल्यू है बाएं से वही तो होता है। कोई कह देगा आपसे कि बाएं से 20, 20वां अक्षर कौन सा है, तो 20 किसका याद करवाएं? टी का, तो टी आंसर हो जाएगा।
तो अगर अल्फ़ाबेट्स में डायरेक्शन अगर पूछा जाए कि सही डायरेक्शन काउंटिंग का किधर से है, तो हमेशा बोलना है बाएं से है। किधर से है? बाएं से है। तो बाएं से यदि अल्फ़ाबेट्स आपको याद है तो जो इसका वैल्यू है, पूछ देगा कि बाएं से 20वां कौन है तो 20, बाएं से आपका 25वां कौन है तो जल्दी से बताइए वाई, बाएं से अगर 22वां कौन है तो भी, बाएं से 13वां कौन है तो एम, बाएं से 23वां कौन है तो डब्लू। तो बस अल्फ़ाबेट से यदि याद रहेगा तो तुरंत आप पट पट बताओगे। अब यही काम हमको करना ही है, तो याद कैसे ना होगा, इस पर तो आपको पढ़ जाना है ना, कैसे याद होगा। यही हम लोग को काम है करना है, पढ़ना ही है ये है। और एक चीज़ और, जब हमको एकदम ठान लिए हैं तो हम इस काम को तो करेंगे ही करेंगे। बात समझ रहे हैं? चलिए अब नेक्स्ट हम लोग लिखिए पॉइंट नंबर 3। चलिए पॉइंट नंबर 3 है, चलिए पॉइंट नंबर 3 कि यदि दाएं से मीन्स राइट से, यदि दाएं से काउंट करना हो, यदि दाएं से काउंट करना हो तो उसे 27 में से घटाकर बाएं से काउंट कर लें। चलिए क्या कहना चाह रहा है कि यदि दाएं से काउंट करना हो तो उसे 27 में से घटाकर बाएं से काउंट कर लें। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए एग्जाम्पल ऊपर देखिए, एग्जाम्पल नंबर पहला कहेगा कि भैया दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है, 5वां लेटर कौन सा है। अब यहाँ से काउंट करिए, 1 2 3 4 5, कौन आया भी। तो थोड़ा सा उल्टा नज़र आ रहा है ना, बार बार आपको उधर से काउंटिंग करना पड़ेगा। कोई कह देगा कि अच्छा ये बताइए कि दाएं से 10वां अक्षर कौन सा है, 10वां। तब यहाँ से देखिए उल्टा पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आंसर क्या आया क्यू। तो इतना करना पड़ रहा है ना, उल्टा करना पड़ रहा है, तो इतना करना ही नहीं है, बिल्कुल मौखिक होगा, बिल्कुल। पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि दाएं से काउंट करना हो तो उसे 27 में से घटा लेना है। किस में से? 27 में से घटाकर बाएं से ही काउंट कर ले। अब इतना हम काउंट थोड़ी ना करेंगे, अल्फ़ाबेट्स लिख करके और काउंट करेंगे तब तो बहुत टाइम लग जाएगा, और हमको तो सेकेंडों में देख के बनाना है। तो अभी टाइम लगने दीजिए, लेकिन बनाने वक्त टाइम नहीं लगना चाहिए। अभी हमको चूँकि सीखना है तो सीखने वक्त में तो टाइम आपको देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे आइए, आपसे पूछ रहा है कि दाएं से 5वां अक्षर कौन सा है। तो 27 में से यदि हम 5 घटा लेंगे तो 22, अब 22 तो भी का मान होता ही, हो गया। अब यह पूछ रहा कि दाएं से 10वां अक्षर कौन है, तो 27 - 10 बताइए 17, और 17 तो क्यू का वैल्यू होता ही है, तो सिंपल सा ऐसे कर लेना है। माने हर हालत में बाएं से ही काउंट करेंगे, हर हालत में बाएं से ही काउंट करेंगे। लेकिन दाएं से काउंट करना होगा तो थोड़ा सा 27 में से घटा के कर लेंगे, बाएं वाला तो बहुत आसान है। तो अगर पूछ दिया जाए, और भी एग्जाम्पल देख लीजिए, 3rd नंबर, अगर आपसे पूछ देगा कि दाएं से 15वां अक्षर बताइए, 15वां, तो 27 में से 15 गया 12, 12 किसका वैल्यू होता है? एल का। तो सिंपल सा लॉजिक है, इसका एल आंसर हो गया। तो अगर ये सब छोटी छोटी जो बातें हैं, बहुत सारे नहीं बता पाते हैं, तो यही तो मेन है कि जब हमको बेसिक नहीं है, जब यही क्लियर नहीं है, जब इसी में स्पीड नहीं है, तो भैया आगे हमको तो प्रॉब्लम जाहिर से है कि होना ही होना है। 3 2 5 अगर ना सीखेंगे तो फिर आगे हम मल्टीप्लाई और डिवाइड और सिंप्लीफिकेशन कैसे कर पाएंगे। तो पहले जो मेन बेसिक बात है कि पहले आप जो मेन जो कॉन्सेप्ट है उस पर कमांड करिए ना, इस पर काम होता है। हमको बनाने में कहाँ टाइम लगेगा, टाइप 1 स्टार्ट होगा तुरंत खत्म हो जाएगा। तो मेन जो काम है कॉन्सेप्ट वाला वो कर लीजिए यहाँ पे। बात समझ रहे हैं? चलिए आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 4। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आइएगा। यदि 2 अक्षर या लेटर, यदि 2 अक्षर का योग 27 हो जाए तो वह एक दूसरे का अपोजिट होगा, विपरीत होगा। इसको क्या कहते हैं हिंदी में? विपरीत होगा। बहुत अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। कह रहा है कि यदि 2 अक्षर का योग 27 हो जाए तो वह एक दूसरे के अपोजिट होगा। अपोजिट याद करने के लिए बुक में 13 ट्रिक दिया हुआ है। हम ना चाहते हैं कि आप ट्रिक याद करें, उसको इतने ना दिमाग में सेट कर दीजिए कि वो ऐसे ही याद हो जाए। आइए उसको कहने का मतलब क्या है।
अब कह रहा है कि दो अक्षर का योग कितना हो जाए, 27 हो जाए। जैसे ए है और इधर हम ले लेते हैं जेड, तो ए का बोलो जल्दी से 1 होता है, जेड का बोलो जल्दी से कितना वैल्यू होता है 26, तो 26 और 1 27 तो है ही गया, बोल नहीं रहे हैं, बोलिए। ए का मान 1, जेड का मान 26, तो 26 और 1 कितना 27, तो ए का आपको विपरीत हो गया जेड और जेड का विपरीत हो गया ए, विपरीत मीन्स अपोजिट हो गया, ठीक है। जब थोड़ा सा ही सब बेसिक कमांड हो जाएगा तो फिर उड़ने लगेगा ना, उड़ना तो हम लोग को है ही। अब यहाँ से बताइए, तो ए का अपोजिट हो गया जेड और जेड का अपोजिट ए। अब जैसे पीक के, पी का आपका के, पी होता है 16, ये होता है के, तो 16 और 11 जल्दी से बताइए कितना हो गया 27। तो पी का अपोजिट के होता है, के का अपोजिट पी। तो यही बुक्स वगैरह में दिया हुआ है, ट्रिक दिया हुआ है कि ऐसे याद करिए, A to Z सिर्फ है, A to Z से याद रखिएगा, A to Z का मतलब A का अपोजिट Z। फिर लव से याद करवाता है, देखिए कितना ट्रिक दिए हुए हैं, देता है ऐसे कि लव माने L है 12, E है 15, तो ये आपका A अपोजिट, B 22 है, E आपका 5 है, तो A अपोजिट, तो लव। फिर याद करता है कि GT रोड से याद रखिएगा, G है 7 8, तो हमको ना भैया GT रोड चाहिए, ना लव चाहिए, ना हमको A to Z सिर्फ चाहिए। कमवा तो जब वही करना ही है तो हम क्यों ट्रिक और के चक्कर में रहें, तो वो सब कुछ नहीं करना है। बस आपको करना क्या है कि जब हमको अल्फ़ाबेट्स टोटल याद ही हैं, तो 2 लेटर का योग बनाने में हमको कितना टाइम लगेगा, बहुत कम टाइम लगेगा। तो 2 लेटर का योग यदि 27 हो जाए तो वह एक दूसरे का क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। कोई ले लीजिए ना, जैसे एम का हम आपसे पूछते हैं, एम का अपोजिट बताइए, ई आपका है 13, तो यहाँ 14 देंगे था ना, 14 13, तो यहाँ पे एन हो गया, तो एम और एन अपोजिट होता है। तो इसमें टाइम नहीं लगाइएगा, बिल्कुल बस ऐसे बना लेना, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, बेसिक 4 पॉइंट्स आपका ये था, तो इसके बाद हम लोग अब टाइप नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब हेडिंग लिखिएगा टाइप नंबर 1। चलिए लिखिए टाइप नंबर 1। चलिए, टाइप नंबर 1 का रूल नंबर पहला, रूल नंबर दूसरा, रूल नंबर तीसरा, रूल नंबर 4। क्या रूल है भैया, जरा देखिए। चलो देखो, देखो मेरे प्यारे भाई सब देखो। तो रूल नंबर पहला है, यदि, चलिए हिंदी में लिख दे रहे हैं, यदि बाएं हो और फिर दाएं हो, तो बाएं दाएं मीन्स लेफ्ट हो और राइट हो, और फिर सेकंड रूल में दे दे दाएं और फिर बाएं मीन्स राइट हो और लेफ्ट हो, फिर दे दे नंबर 4 में बाएं बाएं दोनों, फिर आपका है दाएं और दाएं। चलिए, आपका ये दोनों लेफ्ट है, ये दोनों क्या है, राइट है। रूल नंबर पहला है कि पहला है बाएं फिर है दाएं, तो जब भी लेफ्ट और राइट रहेगा तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। राइट और लेफ्ट भी रहेगा तो क्या कर देना है, प्लस कर देना है। जब दोनों बाएं रहे तो माइनस कर देना है, जब दोनों दाएं रहे राइट रहे तो क्या कर देना है, माइनस कर देना है। मीन्स लेफ्ट और राइट रहे तो जोड़ देना है, राइट लेफ्ट रहे तो जोड़ देना है, लेकिन जब दोनों लेफ्ट रहे या दोनों राइट रहे तो क्या कर देना है, माइनस कर देना। सिंपल सा रूल है। क्या रूल है, जल्दी से बोलिए। सिंपल सा रूल है कि दाएं बाएं रहेगा तो जुटेगा, बाएं दाएं रहेगा जुटेगा, दाएं दाएं घटेगा, बाएं बाएं घटेगा। लेकिन इसमें सबसे ज़बरदस्त एक नोट है जो उस पर ध्यान देने वाली बात है। आइए देखते हैं कि काउंटिंग हमेशा फर्स्ट वाला, काउंटिंग हमेशा फर्स्ट वाला अक्षर से ही करना है, से ही करना है। काउंटिंग जब भी करेंगे तो पहला जो वर्ड होगा, पहला जो अक्षर होगा उसी से करना है। यदि पहला में बाएं है तो हम बाएं से ही काउंट करेंगे, और फर्स्ट में अगर दाएं है तो दाएं से ही काउंट करेंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चन पहले देखते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 4 प्रश्न हम लोग बनाएंगे, सबका एक एक एग्जाम्पल, उसके बाद आपको मटेरियल दिया जाएगा, उस मटेरियल को बनाना है, और नहीं बनेगा तो उसको हम सॉल्यूशन तो कराएंगे ही, लेकिन बिल्कुल बन जाएगा, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन नंबर पहला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में
फिर हम शॉर्ट में ही लिखेंगे, एक बार हम वर्ड में लिख दे रहे हैं, लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, यही निकालना है। ठीक है, एकदम पहला काम तो ट्रेडिशनल मेथड, उसके बाद फास्टर मेथड से बना लेंगे। आइए देखते हैं। तो ABCDEFGHIJKLMNOPQ.XYZ यही होता है। एकदम पहले समझ लीजिए हम कुछ ना जानते हैं सर, अगर ना जानते हैं तो आप ऐसे तो कर सकते थे ना। कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां, और बार बार बोल रहे कि बाएं इधर होता है, दाएं इधर होता है, दाएं से इधर, बाएं से इधर जाना है। तो कह रहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां, अब बताइए बाएं से 5वां अक्षर तो मुझे ये मिल गया ई, ठीक है। और कह रहा है कि बाएं से 5वां अक्षर के दाएं, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट एक देख लीजिए। चलिए ABCD ऐसा दे दिए हैं, चलिए ई तक बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से एक लेते हैं कि अगर दाएं जाना है तो इधर जाएंगे, और अगर बाएं जाना है तो इधर जाएंगे। सब फेयर में लिखिएगा बढ़िया से कलर करके। तो अगर C के दाएं जस्ट दाएं तो D, C के दाएं दूसरा कौन तो E, C के बाएं जस्ट कौन तो B, C के बाएं दूसरा कौन है तो A। तो एक कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 5वां अक्षर के दाएं, तो अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर तो मुझे ई मिल गया, चलिए ठीक है। कि दाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा, अब इसका दाएं, तो दाएं के लिए अभी अभी कॉन्सेप्ट दिए कि इधर जाना पड़ेगा, यहाँ से 10वां गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर इसका आ गया पहला क्वेश्चन का O। लेकिन भैया इतना करके बनाना नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। अब हम लोग को क्या करना है कि ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड था, बिल्कुल एकदम आपका ये इसमें टाइम लगेगा ज़्यादा, और बिल्कुल हमको टाइम नहीं लगाना है। तो अब हम लोग फास्टर मेथड कि बस प्रश्न पढ़े और आंसर आना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा, बहुत आसानी से अब हम लोग डायरेक्ट फास्ट मेथड से बना लेंगे। तो इतना करना नहीं पड़ेगा हमको, ABCD वगैरह लिखना कुछ नहीं है, वो तो क्वेश्चन में आंसर छिपा हुआ है। कैसे छिपा हुआ है, वो सिर्फ देखने का नज़रिया होना चाहिए। तो नज़रिया क्या है आइए देखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से, चलिए पहला फास्टर मेथड से निकाल लेते हैं। तो बाएं से 5वां अक्षर के दाएं 10वां अक्षर क्या होगा, दाएं 10वां अक्षर क्या होगा। अब बताइए हमको, अभी अभी लिखाए हैं कि बाएं दाएं रहेगा तो जोड़ देना है, दाएं बाएं भी रहेगा तो जोड़ देना है। अगर दोनों बाएं रहे मीन्स दोनों लेफ्ट रहे, दोनों राइट रहे तो क्या कर लेना है, घटा देना है। तो बताइए, तो यहाँ से लेफ्ट है और राइट है, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। और अभी अभी एक नोट लिखा है, उस पर ध्यान देना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि काउंटिंग हमेशा फर्स्ट अक्षर मैंने फर्स्ट वर्ड के अनुसार करना है। फर्स्ट वर्ड में क्या है, बाएं है, तो बाएं से 15वां, बाएं से 15वां भैया तो वो तो होता ही है, बाएं से 15वां क्या होता है O, बोलो। तो आंसर इसका O हो गया। अब हम लोग शॉर्ट में ही कुछ क्वेश्चन देखेंगे, आइए देखते हैं। लैंग्वेज में ऐसा तो आएगा ही, शॉर्ट में हम लोग को बहुत सारा प्रैक्टिस तो करना है, क्योंकि प्रैक्टिस में कमी नहीं करना है। जितने एग्जाम्पल बनाइएगा, जितने प्रैक्टिस कीजिएगा उतने शार्प होगा। आइए जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 7वां का लेफ्ट 10वां कौन सा लेटर होगा, क्वेश्चन ये है। तीसरा नंबर है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 20वां अक्षर के दाएं मीन्स राइट, चलिए 8वां अक्षर कौन सा है। ऐसा क्वेश्चन आपको सब लैंग्वेज में आएगा। हम फिर से पढ़ के सुना रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आपके अंग्रेजी वर्णमाला में आपके दाएं से 7वां अक्षर के बाएं 10वां अक्षर कौन सा होगा। हम शॉर्ट में दे रहे हैं, शॉर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए। अब अभी रूल दिया है कि राइट और लेफ्ट को जोड़ना है, तो 10 और 7 कितना हो गया 17। काउंटिंग किधर से करना है, राइट से, और राइट से जब भी करना है तो 27 में से घटा लेना, याद है ना।
पॉइंट नंबर हम अभी जो 4 पढ़ाए थे उसमें था ना कि यदि राइट से काउंट करना है तो 27 में से उसको क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो जैसे ही 27 में से 17 घटाएंगे तो 10, जल्दी बताइए, बोलो, 27 में से 17 गया 10, और 10 किसका वैल्यू होता है जल्दी से बताइए, तो आंसर हो जाएगा क्या, जे। तो ऐसे बनाना है भैया। जब तक आप ना बोलोगे, जब तक टाएं टाएं नहीं करोगे तो मैथ रीजनिंग में मजा कहाँ से आएगा। हिंदी का थोड़ी ना क्लास चल रहा है, एकदम रसगद में डूबे हुए हैं, एकदम आराम से कहाँ हैं खोए हुए। इसमें आपको तो एक्टिव होना ही पड़ेगा, टाएं टाएं बोलना ही पड़ेगा। तो आइए जल्दी से बताइए आंसर क्या हो गया, जे। आइए नंबर तीसरा में देखते हैं। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से 10वां के लेफ्ट 5वां अक्षर कौन सा होगा। अब दोनों यहाँ पे देखिए लेफ्ट है, अब जब दोनों लेफ्ट है तो लेफ्ट लेफ्ट माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 5। काउंटिंग किधर से करना, फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग करना है। फिर से बार बार बोल रहे हैं, फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग। फर्स्ट वर्ड में लेफ्ट है तो लेफ्ट से 5वां तो आपका कौन हो जाएगा, ई होगा। लेफ्ट से में तो कुछ घटाना उठाना नहीं है, वो तो वैल्यू है, डायरेक्ट लिख देना है। अब यहाँ पे नंबर 4 का रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके राइट से 20वां अक्षर के राइट 8वां अक्षर कौन सा होगा। ऐसा क्वेश्चन आएगा लैंग्वेज में। आप बताइए दोनों राइट है तो घटा लेंगे, तो 20 में से 8 गया कितना, 12। अब काउंटिंग किधर से, राइट से। राइट से करना है तो क्या करना है जल्दी से बताइए, 27 में से क्या कर लेना, घटा लेना, तो क्या हो जाएगा 15। अब 15 वैल्यू किसका होता है, ओ का। तो फाइनल आंसर इसका कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो इस तरह से बनाइएगा तो बिल्कुल हम लोग को टाइम नहीं, तो इतना लिखेंगे क्यों, डायरेक्ट पढ़ेंगे वहीं पे बना लेंगे। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। अभी अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं और बहुत अच्छे से, बहुत जीरो लेवल से, है ना। चलिए आइए देखते हैं। 5, 6, 7, 8 क्वेश्चन आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आपका मेन काम था, मेन काम है कि अल्फ़ाबेट्स को एक बार में पूरा सुना दें, याद कर लें, ठीक है। जैसे हमने एक लॉजिक और कॉन्सेप्ट दिया है। आइए देखते हैं ये 4 क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए, लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट, लेफ्ट लेफ्ट है और राइट राइट है, सब लैंग्वेज में आएगा, है ना, लेकिन हम शॉर्ट में आपको दे रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे आपका चलिए कर देते हैं 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे 8, यहाँ पे 22, यहाँ पे 10, यहाँ पे चलिए 22 है, यहाँ पे भी 10 है। ऐसा चलिए देखते हैं। पहला जो 5वां क्वेश्चन है आज का, जो इसका जो पहला जो है मीन्स 5वां जो है कैसे आएगा लैंग्वेज में, तो अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं से 10वां अक्षर के दाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा। अब भैया रूल क्या था जल्दी से बताओ, लेफ्ट और राइट रहे, चाहे राइट और लेफ्ट रहे, क्या कर देना, जोड़ देना है। तो 10 और 8 कितना हो गया, 18। काउंटिंग किधर से करना है, फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग करना है। फर्स्ट वर्ड में क्या है, लेफ्ट, लेफ्ट से 18वां जल्दी से बताइए। 18 का मतलब कौन सी, आर। अभी अभी फिर से ट्रिक याद का, आर ऐसे लिखते थे, इसको ऐसे बना देंगे तो ये 8 बन गया, 8 नहीं होगा क्या होगा 18। तो इस तरह से इसको मीन्स लेटर में ही हम लोग को अंक आना चाहिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कि अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 10वां अक्षर के लेफ्ट 8वां अक्षर कौन सा होगा। तो जल्दी से बताइए, राइट और लेफ्ट जुटेगा तो 10 और 8 18, लेकिन इस बार काउंटिंग किधर से करना है, राइट से। यहाँ था लेफ्ट से, तो क्या कर 27 में से घटा लेंगे। अब 27 में से 18 घटाइए तो कितना आ जाएगा 9, और 9 का वैल्यू बताइए जल्दी से, आई। नंबर 7, अब यहाँ पे कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में आपके लेफ्ट से 22वां अक्षर के लेफ्ट 10वां अक्षर क्या होगा। तो 22 में से 10 गया कितना, 12। लेफ्ट से ही करना है, 12 का मतलब कौन, एल। यहाँ पे आइए जरा, अब के अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 22वां अक्षर के राइट 10वां अक्षर कौन सा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो 22 में से 10 गया, जल्दी से बताइए 12, लेकिन काउंटिंग कहाँ से करना है, राइट से। और राइट से करना तो 27 में से घटा लेंगे, तो 27 में से 12 गया कितना, 15, और 15 का मान जल्दी से बताइए क्या होगा, वो होगा। तो ये है आपका अल्फ़ाबेट्स का टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 में और भी डिफरेंट क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे। आज इतने पे हम लोग को रोकना है, इसलिए क्योंकि जब तक आप अल्फ़ाबेट्स को एकदम याद नहीं कर लेते हैं, रटना नहीं है, बाय कॉन्सेप्चुअल दिमाग में बैठाना है, तब तक हम लोग को मज़ा नहीं आएगा। इसलिए आज इतने पे रुकते हैं, उसको याद आज कर लीजिएगा तो कल देखिएगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे और बिल्कुल आसान होते जाएगा। जो एकदम कमज़ोर हैं, जो शुरुआत कर रहे हैं,
हो सकता है कुछ लोगों का ये आएगा कि बहुत मैंने नीचे से उठा के चल रहे हैं, तो हम भैया थोड़ा सा उसको भी लेके चलना है जो बिल्कुल शुरुआत किया है, तो सबको लेके चलना है। थोड़ा सा एक दिन आपको ज़्यादा लग रहा है, यही ना, अगर हम इसको अगर फास्ट करते हैं तो इसको 2 दिन में और हम लोग को हो सकता है कि चैप्टर 3 दिन में ख़त्म कर देते हैं। लेकिन वो क्या है कि जब स्पीड में चले तो रिस्क तो रहता ही एक्सीडेंट का, इसलिए आराम से सेफ्टी के साथ हम लोग चलेंगे, बढ़ेंगे, खूब मज़े से रीजनिंग का तैयारी करेंगे और देखिएगा रीजनिंग कितना आसान है। मैथ जब इजी हो जाएगा तो रीजनिंग कौन गली की बात है। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले क्लास में। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, दैट्स ऑल।